लोग भी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना करके उन तत्वों से उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे जो हमारे युवाओं की भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ए न्यूज़। कुछ समय से देश भर में भर्ती परीक्षाओं में क्वेश्चन पेपर लीक होने के मामले बड़ी संख्या में सामने आए हैं। इस समय ये रैकेट पूरे देश भर में फैला हुआ है। अगर बात आंकड़ों की करें तो पिछले 5 सालों में 16 राज्यों में पेपर लीक की कम से कम 48 घटनाएं हुई हैं, जिनमें सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती परीक्षा में अड़चनें आई हैं। पेपर लीक ने लगभग 1.2 लाख पोस्ट के लिए कम से कम 1.51 करोड़ उम्मीदवारों के जीवन को प्रभावित किया है। पेपर लीक से जुड़ी खबरों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। केंद्र सरकार पूरे देश में बार बार पेपर लीक के मुद्दे से निपटने के लिए लोकसभा में एक बिल पेश कर चुकी है। यह कानून हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और स्कूल एग्ज़ाम में होने वाले पेपर लीक की समस्या को ख़त्म करने के लिए है। इसके साथ ही परीक्षा में साइबर सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने के लिए एक हाई लेवल टेक्निकल कमेटी का गठन किया जाएगा। इस विधेयक के मुताबिक पेपर लीक के दोषी पाए जाने वाले के लिए कड़े दंड का प्रावधान है। नए विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को 3 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है। इससे लाखों योग्य सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों और छात्रों को सुरक्षा मिलेगी, जिन्हें पेपर लीक के कारण नुकसान होता है और उनकी कई सालों की मेहनत बर्बाद हो जाती है। आप खुद सोचिए, एक एस्पिरेंट सालों से मेहनत करके एग्ज़ाम की तैयारी करता है, ऐन वक्त पर पेपर लीक की वजह से परीक्षा रद्द हो जाती है। इसका उसकी पढ़ाई और मेंटल हेल्थ पर कितना बुरा असर पड़ता होगा। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्वेश्चन पेपर लीक मामले में शामिल सिंडिकेट पर नकेल कसना है। हाल ही में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 15 मई को दिल्ली में होने वाली CUET UG परीक्षा स्थगित कर दी है। हालांकि बाकी शहरों में परीक्षा अपने निर्धारित शेड्यूल के साथ हुई। NTA ने इसको लेकर एक नोटिस जारी किया। 15 मई को दिल्ली में केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और जर्नल टेस्ट का आयोजन किया जाना था, लेकिन अज्ञात कारणों से इसे स्थगित किया गया। अब री एग्ज़ाम 29 मई को किया जाएगा। आप सोचिए, इस गर्मी में हमारा यूथ पूरी मेहनत के साथ एग्ज़ाम देने आता है और एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाता है। आलम तो ये है कि सिर्फ पेपर लीक की नहीं, बल्कि स्कूल प्रशासन की गलतियों की वजह से भी आखिर समय में एग्ज़ाम स्थगित करना पड़ जाता है। इसी साल मार्च में CISE बोर्ड के साथ ये वाकया हुआ था, जहां साइकोलॉजी का पेपर गुम हो गया था, जिसकी वजह से 12वीं के साइकोलॉजी की परीक्षा स्थगित करनी पड़ी। वहीं इस साल जम्मू कश्मीर बोर्ड की 12वीं की परीक्षा के दौरान गलत पेपर बांट दिया गया, जिसके बाद छात्रों ने काफ़ी हंगामा किया। बोर्ड को आखिरकार परीक्षा स्थगित करनी पड़ी। इस साल देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव के चलते मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी अपने 2 महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इन भर्ती परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड 12 जून को जारी करेगा। वहीं इसी साल झारखंड CGL और 28 जनवरी को होगा। एग्ज़ाम रद्द हो गया है, जिसके चलते अब 6 लाख से अधिक उम्मीदवारों का भविष्य अधर में लटक गया है। पहले एक शिफ्ट का पेपर रद्द हुआ, अब तीनों शिफ्ट का रद्द हो गया है। देश का युवा जो सरकारी नौकरी पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, उन पर पेपर लीक स्कैंडल का कितना बुरा असर पड़ता होगा। ये क्राइम उनकी मेहनत, उनके जज्बे, उनके मनोबल को किस हद तक तोड़ देता होगा। जिस तरह से पेपर लीक की घटनाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही है, अब इसको एक कानून के तौर पर अमली जामा पहनाना पड़ेगा और कड़े से कड़े नियम बनाने पड़ेंगे। आपको क्या लगता है, पेपर लीक से जुड़ा कानून बनना कितना ज़रूरी है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। दीजिए विदा, नमस्कार।